Audio Jungle. नमस्कार, न्याय टीवी के कार्यक्रम टैक्स टॉक में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ की आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ का विवरण पेश कर दिया है। इस पैकेज में आयकर से संबंधित भी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जिसका सीधा असर इंडस्ट्री से लेकर इंडिविजुअल तक पड़ने वाला है। वित्त मंत्री ने आयकर से संबंधित जो भी बातें कही, उनकी बारीकियों को समझने के लिए हम बात करेंगे मुंबई के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट रमेश सिसोदिया से। पर रमेश सिसोदिया से बात करने से पहले हम सुनते हैं वित्त मंत्री ने क्या कहा। We have now from, let us say, tomorrow till 31st March 2021 reduced the TDS rates and the TCS rates by 25% of the existing rate, will release nearly 50,000 crores in the hands of the people who otherwise would have paid it as TDS. Set of dates which are getting extended for direct tax, some of the measures that we are taking. Date of all income tax returns for the year 2019-2020 are now being extended from 31st July 2020 and 31st October 2020 to 30th November 2020, and tax audits from 30 September 2020 is being changed to 31st October 2020. Yes, you know, we've launched this Vivad Se Vishwas scheme for making payment, and there was a component that you had to pay 10% extra if it is beyond a certain date. Now, without any additional amount which is to be paid, in total, the whole Vivad Se Vishwas scheme is getting extended up to 31st December 2020. And for this extension, no extra payment is being asked. तो ये थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अब इनकी बातों की बारीकियों को समझेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट रमेश सिसोदिया से। रमेश सिसोदिया जी, नमस्कार। टैक्स टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सिसोदिया जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ का विवरण पेश किया। इस पैकेज में आयकर से संबंधित भी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। आपकी इस पर क्या राय है? अच्छा जी, देखो इसमें क्या है, लॉकडाउन के समय में फाइनेंस मिनिस्टर ने इनकम टैक्स में 2 बार बारी बारी से बदलाव किए हैं और लोगों को छूट दी थी, जिसमें क्या है, जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जो इनकम टैक्स का रिटर्न है, वो जिसकी ड्यू डेट 31 मार्च 2020 थी, उसकी उन्होंने डेट चेंज करके 30 जून 2020 कर दी। इसमें इसका मतलब ये कि जो बिलेटेड रिटर्न है वो इन्होंने 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया। इसी के साथ उन्होंने क्या किया कि जो टैक्स की जो लायबिलिटी होती है, वो लायबिलिटी को भी उन्होंने, जो ब्याज लगता था 12%, उस ब्याज को उन्होंने 12% से घटाकर 9% कर दिया। इसी के साथ उन्होंने तीसरा और एक उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया, जिसको हम TDS रिटर्न बोलते हैं। TDS रिटर्न जो है वो भी इन्होंने क्या किया कि भाई जो 4th क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 19-20 के जो 4th क्वार्टर का जो रिटर्न है, वो जो रिटर्न की लास्ट डेट 31 मई होती है, उसको भी इन्होंने बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। हाँ, ये आप ज़रूर याद रखना कि ये रिटर्न की डेट एक्सटेंड करी है, न कि इन्होंने पेमेंट की डेट एक्सटेंड करी है। जो TDS आपने काटा है वो गवर्नमेंट को आपको टाइम पे ही भरना है। हाँ, इन्होंने इधर पे इतना और ज़रूर रियायत दी है कि जो आपने जो TDS काटा है और बाय चांस अगर आप टाइम पे नहीं भर पा रहे हो, तो आपको जो इंटरेस्ट 18% लगता था, वो इंटरेस्ट को 18% से रिड्यूस करके इन्होंने 9% पे लेके आ गए, और आपको टाइम पे भरना, नहीं भरा तो आपको 9% ब्याज के साथ आपको गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। यह तो आपने हमें मोटी बातें बताई, और भी कुछ खास बदलाव हुए हैं क्या? इसी के साथ इन्होंने और 2-3 छोटे छोटे चेंजेस किए हैं, जैसे कि आधार को और आधार और पैन नंबर को लिंक करना था, उसकी लास्ट डेट है ना आपको 31 मार्च थी, उसको भी बढ़ाकर इन्होंने 30 जून कर दिया है। तो विवाद से विश्वास वाली स्कीम थी, उसको भी इन्होंने चेंज कर दिया, जो 31 मार्च
2020 लास्ट डेट थी, वो उन्होंने 31 दिसंबर 2020 कर दी है। इसके साथ ही इन्होंने सारे ड्यू डेट्स, मतलब ज़्यादातर इनका फोकस था कंप्लायंसेस डेट पे फोकस था। जो रिटर्न की डेट हुआ, जो भी 20 मार्च 2020 के बाद जो भी ड्यू डेट आती है रिटर्न भरने की, और 20 मार्च से लेके 30 जून तक उसके बीच में जो भी रिटर्न की डेट आती है उसकी लास्ट डेट 30 जून कर दी है। जैसे एग्जांपल ले ले तो जीएसटी का भी इन्होंने काफ़ी सारा रिटर्न भरने की ड्यू डेट है जो 30 जून कर दी है। टीडीएस का रेट 25% से इन्होंने रिड्यूस कर दिया। जैसे हम एग्जांपल ले लें कि प्रोफेशनल फीस जो सेक्शन 194J है, 194J का टीडीएस का रेट 10% है, तो इन्होंने जो 25% रिड्यूस किया है वो 25% से रिड्यूस होकर के 7.5% बना है। ये जो टीडीएस रेट है जो 14 मई 2021 से लेके 31 मार्च 2021 तक के बीच में ही ये अप्लीकेबल, इसके बाद जो नॉर्मल रेट रहेगा वही चलेगा। बात आती है कैश इन हैंड की, क्योंकि स्थिति गंभीर है, लोगों के हाथ में कैश की ही कमी है, तो इसको ध्यान में रखकर कुछ बदलाव किए गए हैं क्या? बहुत बड़ा फैसला ये लेके जिसके भी इनकम टैक्स के पेंडिंग इश्यूज़ है वो उन्होंने फटाफट रिफ़ंड करवा दिए। इनकम टैक्स के पेंडिंग जो भी रिफ़ंड आने बाकी थे 5 लाख के नीचे तो पहले ही उन्होंने उनको फ़ायदा दे दिया था। उसके बाद भी जो बचे थे, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ, एलएलपी हुआ, फर्म हुआ, एक्सेप्ट कंपनी, कॉर्पोरेट एंटिटी को छोड़ के इसके अलावा इन्होंने सबको रियायत दे दी है। भाई जो भी आपका रिफ़ंड है वो फटाफट दे दें। इसके साथ इनका बहुत बड़ा एक ये फैसला रहा कि जो इनकम टैक्स की डेट थी, इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट थी, जैसे कि जो एसएससी 31 जुलाई को भरता था जो रिटर्न, उसकी ड्यू डेट बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी। इसके साथ ही जो सोसाइटी हुआ, फर्म हुआ, एलएलपी हुआ, जिसकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर हुआ करती थी, उसकी भी डेट बढ़ाकर इन्होंने 30 नवंबर कर दी। इसी के साथ जो टैक्स ऑडिट की जो डेट होती थी 30 सितंबर, वो डेट भी इन्होंने बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। ये तो रही इनकम टैक्स रिटर्न की बात, लेकिन इसकी वजह से इन्होंने टैक्स असेसमेंट की डेट भी चेंज कर दी। बिकॉज ऑफ कि रिटर्न लेट भरेंगे तो फिर टैक्स का असेसमेंट भी लेट ही होगा। जो असेसमेंट की ड्यू डेट 30 सितंबर 2020 थी, उसकी डेट इन्होंने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी है। इसी के साथ जिसकी ड्यू डेट जो असेसमेंट टाइम बारिंग होता था 31 मार्च 2021 का, उसकी भी उन्होंने टाइम बारिंग बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 कर दी है। तो ये जो है सारांश में इन्होंने ज़्यादातर कंप्लायंसेस, मतलब कंप्लायंसेस डेट के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया है और ड्यू डेट्स को उन्होंने एक्सटेंड किया है बिकॉज ऑफ कि लोगों को परेशानी ना हो। क्या सरकार टैक्स अमाउंट में कुछ छूट भी दे रही है क्या? क्या है सर कि जिसमें जो ये रहता था कि भाई आप अगर नहीं भरोगे तो ये आपका इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। अभी जीएसटी रिटर्न का है तो एक दिन डिले हो गया तो 100 रुपये का पेनल्टी चालू हो जाता था और इंटरेस्ट रेट होता था। ये अभी 3 महीने के लिए सबको माफ़ के जैसे ही समझो आप। रमेश जी, सरकार द्वारा किए गए इन राहतों से आपको क्या लगता है कि लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचेगा? ये अभी राहत तो एक्चुअली एक पेनल्टी है जो वेव कर रही है गवर्नमेंट इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन की वजह से। इसमें ये सब चीज़ से लोगों को बहुत 50,000 करोड़ का गवर्नमेंट बोल रही है कि 50,000 करोड़ का सब लोगों को बेनिफिट मिलेगा। जैसे टीडीएस रेट इन्होंने 25% रिड्यूस कर दिया है, तो अभी लोगों का काफ़ी सारा पैसा ब्लॉक नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है कि भाई आप अभी से ब्लॉक करना चालू कर दो, साल के एंड में जाके उनका रिफ़ंड आएगा, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है, उनका उतना मार्जिन होता नहीं है। फिर भी एज अ प्रोफेशनल फीस उनका 10% टीडीएस काट के वो लोग रख लेते हैं इनिशियली, और उसके बाद में जाके उसको वापस रिफ़ंड करना रहता है। तो अभी से गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 25% रिड्यूस कर दिया है। इसका मतलब कि आपको पहले से ही इतना बड़ा अमाउंट ब्लॉक नहीं होगा, ऐसे है। और इनकम टैक्स रिटर्न हुआ, ये सब ड्यू डेट एक्शन करिए ताकि लोग आसानी से समय रहते ही ड्यू डेट का पालन कर ले और भर दें। लॉकडाउन की अवस्था में सरकार के खजाने में राजस्व नहीं आ रहा होगा, इससे सरकार को कितना नुकसान हो रहा होगा? ये क्वेश्चन आपने बहुत बड़ा पूछा है और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ कि ये जो है इस वजह से लोग अभी डिले हो रहा है। अभी लोगों के पास पैसा भरना भी चाहते हैं, लेकिन वो ड्यू टू द कोरोना वायरस अभी हमारे ऑफिसेज बंद है। हमारे पास काफ़ी क्लाइंट का फ़ोन भी आता है कि सर हमारा रिटर्न भर दो, हमारा जो टैक्स बनता है वो भर दो, लेकिन हम भी वहाँ पहुँच नहीं पा रहे अपने ऑफिस में। तो इस वजह से गवर्नमेंट का काफ़ी लॉस हो रहा है। लोग रिटर्न भी भरना चाहते हैं, लोग टैक्स भी भरना चाहते हैं, जिसका जो
बन रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर का, लेकिन ये ड्यू टू कोरोना वायरस काफ़ी लोग काफ़ी गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है इस वजह से, और इसी अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट भी कम किया, उससे काफ़ी बड़ा लॉस हो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करे। और कुछ ऑफिसेस को इनकम टैक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल सर्विस को और फाइनेंशियल लोगों को अगर ये काम करने की अनुमति दे तो इससे स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर वो ऑफिसेस खोलने को ना बोलेंगे और ऑफिस को अगर पूरा लॉकडाउन का पालन करना रहेगा तो फिर सर मुश्किल है, थोड़ा काफ़ी लॉस है, इसका अनुमान ही नहीं लगा सकते कि कितना लॉस हो सकता है करके। जो लोग इनकम टैक्स भरना भी चाह रहे हैं तो क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था कर सकती है कि वह अपने टैक्स को भर सके, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा का इस्तेमाल करके? सर ऑनलाइन रिटर्न का है फैसिलिटी, और गवर्नमेंट ने किया भी है, और जो कंपनी थी जिसका रिटर्न है ना डिजिटल सिग्नेचर के बगैर होता नहीं था, लेकिन अभी डीएससी के बिना भी रिटर्न जा रहा है। लेकिन अभी क्लाइंट का जो डेटा है उसके ऑफिस में, वो ऑफिस जा नहीं पा रहा है, तो वो कहाँ से हमको डिटेल ला के देगा और कहाँ से जाके हमारे पास वो डेटा आएगा और हम जाके उसका रिटर्न भरेंगे। हमारे तो एक दो क्लाइंट है जो दुबई में जाके बैठे, दुबई में फंस गए हैं वो लोग, ऐसा भी। और मेरे खुद के क्लाइंट हैं जिसका डीएससी मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ है, उनका यूज़र आईडी पासवर्ड मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ है। अभी वो ऑफिस में जाकर वहाँ से सब संसाधन लेके आए फिर करे, तो सर एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है अभी काम करने के लिए, और ऐसा है। एक महत्वपूर्ण बात जो हम जानना चाहेंगे, स्थिति अगर सामान्य हो, उस अवस्था में अगर कोई अपना आयकर नहीं भरता तो उसके लिए कानून में क्या प्रावधान है? जी देखो, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसका भी टैक्स की जो लायबिलिटी होती है अकॉर्डिंगली उनको भर लेना चाहिए। अगर नहीं भर पाते हैं वो लोग तो उनको इंटरेस्ट 234A, 234B, 234C के सेक्शन के अंतर्गत उनको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा विथ उनकी टैक्स लायबिलिटी जो बन रही है। इसके अलावा भी अगर वो लोग नहीं भरते हैं तो इसके बाद डिपार्टमेंट को डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि वो उसके अगेंस्ट में एक्शन ले। उसमें अभी वो उनको दो तीन वे में वो एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि वो उनके वहाँ पर नोटिस दे, उनको बुलाएं, फिर अगर न उसके बाद भी ना समझे तो सर्च करे, सर्वे करे, इन्फॉर्मेशन गैदर करे, उसके बाद वो लोग उनको पनिश करे। ये सब सर है ना, क्या है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द डिपार्टमेंट के अंडर रहता है। लेकिन ये है कि अगर एसएससी ने उसका इनकम है तो उसको टाइम पे टैक्स भर लेना चाहिए, बिकॉज ऑफ ये फालतू में लिटिगेशन में न पड़े। लिटिगेशन में जाने में क्या है ना सर कि 2, 3, 4 साल आप मतलब उसके पीछे लगे रहोगे, आप न तो इधर बिजनेस कर पाओगे, न ही आप ये इनकम टैक्स भी भर पाओगे, और ना ही कोई सुचारू रूप से आप आपका जीवन बिता पाओगे। तो इसमें कुछ सज़ा का भी प्रावधान है क्या? सर सज़ा का प्रावधान है, क्योंकि अभी कैसा है, अगर कोई असेसिंग ऑफिसर अगर आपको बोल रहा है कि सर आपने रिटर्न नहीं भरा है, सेक्शन 142(1) के अंदर अगर उसने नोटिस दिया है आपको, आप रिटर्न भर लो, विदिन 6 मंथ का टाइम रहता है। अगर आपने विदिन 6 मंथ में ऑफिसर ने डिमांड करने के बाद भी आप उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, और अगर आप है ना 6 महीने के अंदर रिटर्न भी नहीं भर रहे हो, तो डिस्क्रिशनरी पावर है असेसिंग ऑफिसर को, वो आपको अरेस्ट कर सकता है, 6 महीने की सज़ा हो सकती है आपको उसके चलते। अभी रिसेंटली एक केस भी हुआ था बीकेसी में, बांद्रा में। 2 एसएससी थे, इनकम टैक्स ऑफिसर ने 2 से 3 बार उनको नोटिस दिया, काफ़ी बार नोटिस दिया, कम्युनिकेशन भी हुआ, लेकिन उन्होंने एंड ऑफ द डे ना रिटर्न नहीं भरा, तो असेसिंग ऑफिसर ने उनके नाम का सर्च वारंट निकाल लिया और अकॉर्डिंगली उनको 6 महीने की सज़ा हो गई। तो सर इसमें बहुत सारे सज़ा भी है, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो क्या, अगर वो सज़ा करवा देगा तो इनकम कहाँ से आएगी, इसलिए वो लोग जनरली उसके चक्कर में जाते नहीं, सज़ा के चक्कर में। तो ये थे मुंबई के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट रमेश सिसोदिया, जो बता रहे थे कि टैक्स को लेकर आत्मनिर्भर पैकेज में क्या क्या बातें कही गई। धन्यवाद सर। टैक्स के विभिन्न मुद्दे पर हम न्याय टीवी के कार्यक्रम टैक्स टॉक पर बातें करते रहेंगे। बने रहिए न्याय टीवी पर। नमस्कार। बने रहें न्यायtv.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमें देखने के लिए लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे कार्यक्रम की सूचना आप तक पहुंचती रहे।